व्हाट इज एसिड? क्वेश्चन मार्क। तो क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट का क्वेश्चन है, व्हाट इज एसिड? एसिड्स आर those substance which sour in taste। जो चीज़ हमें खाने में खट्टी लगे उसको कहते हैं एसिड्स। और ब्लू लिटमस चेंज हो जाए रेड लिटमस में so we consider it is acid। ध्यान से सुनो, एसिड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो खाने में खट्टे लगते हैं और जिनका ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में चेंज हो जाते हैं, उनको कहते हैं कि ये एसिड है। आइए जानते हैं कि कौन कौन से वो फ्रूट्स हैं जो नेचुरल एसिड लेके चलते हैं। सो वी रीड दैट some natural foods contain acid। क्वेश्चन मार्क। कौन कौन से वो फ्रूट्स हैं? सबसे पहला आपका आता है कर्ड, जो क्या लेके चलता है? लैक्टिक एसिड। सेकंड आता है आपका लेमन और ऑरेंज, जो क्या लेके चलते हैं? सिट्रिक एसिड। टमरेंड क्या लेके चलता है आपका? टार्टारिक एसिड। और क्या बता सकते हो? टोमेटो क्या लेके चलता है? ऑक्सैलिक एसिड। सो अब ध्यान से सुनना, कर्ड लेके चलता है लैक्टिक एसिड। 1 मार्क का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में बन सकता है, एमसीक्यू के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से आएगा। सो आप पहले ये समझ लीजिए, क्वेश्चन बाद में देखिएगा। कर्ड जो है वो लैक्टिक एसिड लेता है, लैक्टिक एसिड उसमें प्रेजेंट है। लेमन और ऑरेंज में देखते हैं सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है। टमराइंड में टार्टेरिक एसिड प्रेजेंट है, जिसको कहते हैं इमली। और टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट है। तो ये तो हमें पता चल गया। अब क्वेश्चन इससे यहाँ से अगर बनना होगा तो किस तरह से बनेंगे? सो वी इज दैट कि अब क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, 1 मार्क, ज़्यादा घुमाते नहीं हैं। व्हाट एसिड कंटेन कर्ड? क्वेश्चन मार्क। तो आंसर आपको पता रहेगा, तो आपको 4 ऑप्शन देंगे। ऑक्सैलिक एसिड, टार्टारिक एसिड, लैक्टिक एसिड और एक दे देंगे। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि ऐसे ही मेरा इमेजिनेशन है कि इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट। लैक्टिक एसिड हो गया, और एक आपको दे सकते हैं कि हो जाए सिट्रिक एसिड। तो टिक किस पे करोगे? लैक्टिक एसिड। तो इस तरह से आपको प्रिपेयरिंग माइंडसेट आपको इस तरह से करके चलना है, क्वेश्चन को फॉर्म करते चलना है। सो हमारा नेचुरल फ्रूट्स भी कंप्लीट हो गया। कौन कौन से एसिड किस में प्रेजेंट हैं, आइए देखते हैं। रिएक्शंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका यहीं से शुरू होता है। रिएक्शन बिटवीन एसिड और
मेटल। जब बच्चों एक रिएक्शन होगा एसिड और मेटल के बीच में तो हमेशा क्या बनेगा? फॉर्म सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। हमेशा बच्चों एक चीज़ याद रखना कि जब भी रिएक्शन बिटवीन एसिड और मेटल का होगा तो फॉर्म होगा क्या? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल देखते हैं, एसिड्स, जैसे एसिड्स मान लो, एसिड्स कौन कौन से हैं केमिकली? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड है, प्लस क्या है? HCl है। तो ये सब एसिड्स हैं। और मेटल्स कौन कौन से हैं? जिंक हो गया, फी हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम दो लेके चलते हैं। अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन करा देते हैं, जैसे Fe प्लस H2SO4 और उसे साइन लगा के हम रिप्रेजेंट कर, क्या बन जाएगा? FeSO4 प्लस H2, क्या इसका फॉर्मेशन हुआ? और जिंक प्लस H2SO4 इस नोन एज किसका फॉर्मेशन कर देंगे? ये फॉर्मेशन कर देगा ZnSO4 प्लस H2। अब यहाँ से भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। CBSE बोर्ड यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार बनाई है, मैं आपको बताता हूँ 1 मार्क्स में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं या आ सकते हैं। तो यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट हैपन व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ एसिड्स? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन ये है, आंसर क्या होगा इसका? आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताना इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको बताता हूँ। व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन इसी टॉपिक से क्या बन सकता है? व्हाट हैपन व्हेन जिंक react with H2SO4 which gas is formed? तो क्या होगा इसका होगा कि ZnSO4 प्लस H2। आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर दीजिए। 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो क्वेश्चन को आप बनाते चलिए बेटा, तभी आपके टॉपिक्स क्लियर हो पाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो है रिएक्शन बिटवीन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नोन एज बाइकार्बोनेट। आइए देखते हैं। रिएक्शन बिटवीन मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो चौक के, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम ये जानते थे, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म तो चौक हो गया CHAL के चौक। और क्या हो सकता है? मार्बल प्लस लाइमस्टोन। ये सब इसी के फॉर्म है। एक और फॉर्म है एक्सेल, जो अंडे की सफ़ेद लेयर होती है, वाइट लेयर जो होती है वो एक्सेल, वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बनी होती है। किससे मिलके बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका,
ओके, यहाँ से क्वेश्चन कैसा बनेगा मैं बताता हूँ आपको। इसमें यहाँ से 1 मार्क्स क्वेश्चन ऐसे बनेगा, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल। तो क्या होगा, CaCO3। यही सब क्वेश्चन ऐसे 1 मार्क्स क्वेश्चन आपको बनेंगे। सो आइए रिएक्शन देखते हैं इन दोनों के बीच में। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो फॉर्मेशन जो होता है वो इस चीज़ का होता है कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में जब रिएक्शन कराते हैं तो CO2 सॉल्ट प्लस H2O बनता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, CaCO3 प्लस 2HCl, तो क्या बनेगा, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। देख रहे हैं, ये क्या है, मेटल हाइड्रो मिर्चा क्या है, मेटल कार्बोनेट है। ओके, ये क्या है, मेटल कार्बोनेट है। ये है एसिड, और ये रहा हमारा सॉल्ट, और ये रहा वाटर, ये रहा CO2 विच इज़ नोन एज गैस। अब उसके बाद बच्चों यहाँ पे CO2 गैस की एक बहुत ख़ास बात होती है कि CO2 गैस जो होती है रिलीज्ड जो होती है वो ब्रिस्क की फॉर्म में, ब्रिस्क इफरवेसेंस के नाम से होती है। बहुत धीरे धीरे ब्रिस्क के फॉर्म में बहुत धीरे धीरे निकलती है। ओके, ये हमने देखा। अब आगे चलते हैं। CO2 gas test. When CO2 gas is passed through lime water, its milkiness appear due to formation of white PPT precipitate calcium कार्बोनेट। ओके बच्चों, इसका रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, केमिकल फॉर्मूला इस तरह से बनता है। फॉर्मेशन क्या करता है, CaCO3 प्लस H2O। वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। When CO2 gas passed through excess milkiness disappear due to formation of CaHCO3 by 2 which is known as calcium बाइकार्बोनेट। ओके बच्चों, ये समझ में आया। अब when CO2 गैस इज पास थ्रू, जब एक CO2 गैस बहुत ज़्यादा एक्सेस मात्रा में पास होगी फॉर लॉन्ग टाइम, तो उसकी मिल्कीनेस जो है वो डिसअपियर हो जाएगी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 विच इज़ नोन एज, और बना लो CaHCO3/2।
ओके। अब रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड्स, अब रिएक्शन देखते हैं मेटल ऑक्साइड्स का। When acids react with metal oxide to form salt प्लस वाटर। और एक बात और, इसकी खासियत बात क्या होती है कि मेटल ऑक्साइड जो होती है वो होती है बेसिक नेचर की। सो रिप्रेजेंट क्या करते हैं, CuO प्लस 2HCl, तो क्या बना लेगा CuCl2, और ये देखिए H2O बाहर आ गया और वो लगा के रिप्रेजेंट कर देंगे। सो फर्स्ट वी विल बी complete our acid topic fully. Go and check the video. So thanks to all of you to watch my video. Please subscribe the video. Thank you.